मैं मैथ्स बाई सुनील कुमार साहू सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस सीरीज श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये 13 नवंबर को होने वाला जो आर्मी का एग्ज़ाम है उसमें आपके इस सीरीज श्रृंखला में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और मैथ के क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान से कॉपी पेन लेकर के इन प्रश्नों को नोट कर लें और अच्छे से पूरा वीडियो पॉज करके देखें। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है। दुनिया का सबसे गहरा मतलब वही होता है जो शांत होता है। जो शांत व्यक्ति होता है वो बहुत गंभीर होता है, गहरा होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? प्रशांत महासागर। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यदि आपसे पूछे राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष। यहीं पर यदि आपसे प्रश्न पूछे लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। या आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नागेंद्र सिंह। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? जब हम बात करते हैं मानव अधिकार दिवस तो आपका आंसर आता है 10 दिसंबर। यहीं पे आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो आपका आता है 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस यदि आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र दिवस तो 24 अक्टूबर। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना कौन सी? आपसे यदि पूछा जाए सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना या सबसे बड़ा गुरुत्वीय बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना तो आप आंसर टिक करेंगे भाखड़ा नागल। लेकिन आपसे कहेगी सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में है। और दामोदर घाटी ये बराकर नदी में है। दामोदर घाटी बराकर नदी पर है। सांची स्तूप किस राज्य में है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। ईच वन टीच कार्यक्रम किससे शिक्षित है? ईच वन टीच कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा से, एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर 1972 में किए गए। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी रायपुर से निकलती है। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। सौर मंडल का सबसे कालिदास। मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं रामचरितमानस हैं और कवितावली, गीतावली, दोहावली। और कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। वेद व्यास ने, आपका वेद व्यास की बात करें तो आपका महाभारत। और रामायण की बात करें तो वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि, वेद व्यास महाभारत। रामायण वाल्मीकि और वेद व्यास ने महाभारत। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे कहे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति होगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। और चमकीला ग्रह यदि आपसे कहे सबसे चमकीला ग्रह भोज का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन तो शुक्र। हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। हमारी संसद का हिस्सा नहीं है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश संसद का हिस्सा नहीं होता। संसद का हिस्सा होता है अध्यक्ष लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 यहाँ पे 563 बीसी दिया है, 472 बीसी दिया है, 672 बीसी दिया है। गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता ही होगा लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो आपका बिहार में पड़ता है। 623 बीसी। अगर यहाँ पे सारे ही ऑप्शन गलत दिए हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 623 बीसी में हुआ था। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन दर क्या होती है? 72 बार। एक जो स्वस्थ युवा आदमी होता है उसके दिल की धड़कनों की दर होती है 72 बार। मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क का जो कार्य होता है वो होता है सोचना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। यानी आप सोचते हैं और जो शरीर का, बॉडी का संतुलन बनाए रखना होता है, ये मस्तिष्क का कार्य होता है। मस्तिष्क की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स। मस्तिष्क की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स। और किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। रक्त से शुद्ध होता है। रक्त किससे शुद्ध होता है? रक्त आपका ये किडनी से भी शुद्ध होता है, हार्ट भी होता है, फेफड़ा, यानी सभी ये वर्क करते हैं, उपयुक्त सभी। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। पारा क्या होता है? पारा एक ऐसी द्रव धातु होती है जो ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यहीं पे आपसे कहे कि अधातु तो अधातु में आप ब्रोमीन टिक करेंगे। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वो है ब्रोमीन। लेड, ये पेंसिल में आपका जो होता है वो लेड पाया जाता है जो कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन से बना होता है। चांदी सिल्वर, इसका सिंबल होता है चांदी का Ag और पारे का Hg, लेड का Pb।
जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है। किस जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? जैसे कि जो रोहू है, मेढक है, कोबरा है, जितने भी ये सरीसृप या उभयचर जंतु होते हैं, लगभग उनके खून ठंडा होता है। जैसे छिपकली हो गया, उसका भी खून कैसा होता है? ठंडा होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये बच्चे ध्यान दीजिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण मतलब SME याद रखें, SME। यस मतलब सन, एम मतलब मून, ई मतलब अर्थ। जब मून, सन और अर्थ के बीच में आ जाए तब आपका सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन पूछे चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण ध्यान देना, SEM। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब सूर्य चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान दीजिए, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण। बिजली का अच्छा सुचालक होता है। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक, वैसे अगर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो तांबा होगा, वैसे आपका चांदी। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, लेकिन इन ऑप्शन में देखें तो तांबा होगा। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। अगर आपसे कहे विटामिन ए की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया, रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। एटीपी क्या है? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया नियम था। अर्नस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक का नियम दिया था। अर्नस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक का नियम दिया था। अर्नस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक का नियम दिया है। और बर्फ़ के पिघलने का तापमान होता है, बर्फ़ के पिघलने का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर बर्फ़ के पिघलने का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम। अमलगम का मतलब होता है पारद धातु मिश्रण। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। लोहे में जंग लगना क्या है? जंग लगना, बच्चे ध्यान दीजिए, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जब किसी चीज़ का स्वरूप बदल जाए और उस स्वरूप में पुनः वापस ना लौटे तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि कागज़ का जलना, दूध का दही में बदलना, ठीक, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसका स्वरूप बदलने पर फिर पुनः उसी स्थिति में वापस लाया जा सके, तो वहाँ भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे पानी से बर्फ़ बना दें, बर्फ़ से पानी बना दें। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और कहा जाता है। जो फूल में नर और मादा के जीन के अंडाणु को क्या कहा जाता है? बच्चे ध्यान से समझें, फूल में नर और मादा के जीन के अंडाणु को पराग कहते हैं। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो परमाणु का गठन न्यूट्रॉन करता है। कौन सा एक यौगिक नहीं है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट आपका BRO में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें कौन सा यौगिक नहीं है? सबसे पहले आप ध्यान दें, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिल करके यौगिक बनाया जाता है, जैसे कि H मिल करके हाइड्रोजन बन गया तो ये यौगिक हो गया। CO2 हो गया आपका यौगिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये जितने भी आपके हैं, जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। और जैसे कि हम बात करें चिली साल्ट पीटर NaNO3, और साल्ट पीटर KNO3, और क्विक लाइम CaO, क्विक लाइम यानी इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, और बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये सभी यौगिक हैं। अगर हम बात करें हवा क्या है? हवा आपका यहाँ पे एयर जो वायु दिया है, वायु आपका हो जाएगा मिश्रण, क्योंकि उसमें कई सारी गैसों का समूह होता है। तो वायु आपका क्या होगा? मिश्रण। तो वायु ही आपका यौगिक नहीं है। बाद बाकी स्टील, पानी, पीतल, ये सभी आपके यौगिक बन जाएंगे। अब देखते हैं मैथ के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने की इन प्रश्नों के इसी तरह से प्रश्न बहुत ज़्यादा, डेटा चेंज हो सकता है लेकिन इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे यहाँ पे दिया है 2 - 2,
2 माइनस 2 का मान क्या होगा, तो माइनस लिखा हुआ तो 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज के यदि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो 180 से आप 30 प्लस 105 यानी 135 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। 45 का 7/9 क्या होगा, 45 का यानी 45 का मतलब होता है इंटू 7/9। आप इस प्रश्न को हल करेंगे, 9 पना 45 यानी 7 पना 35, तो आंसर आ जाएगा बी। हम यहाँ पे देखें अगला प्रश्न 39 नंबर, इसमें दिया है -4z -3 -7/5, तो z ब्रैकेट में 1 -1.5z + 9 का मान क्या होगा। आप इस प्रश्न को हल करेंगे, देखिए बच्चे 0.4 और z दिया है, माइनस का 3 उधर चला जाएगा तो 3 - 7/5। अब आप इसे हल करेंगे, 5 नहीं 15, 15 - 7 8/5, और यहाँ पे ये दिया है 0.4z, तो यहाँ पे इसको काट लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 4 से 8 को काट देंगे 2 जाएगा, 5 से 10 को काट देंगे 2, यानी z बराबर आपका आ जाएगा 2, और z की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 2, और ब्रैकेट में यहाँ पे दिया z बराबर आ जाएगा आपका 4, z बराबर आएगा 4 यहाँ रखेंगे, 1.5 × 4 प्लस में 9, 15 चौको 60 यानी कि 6 और 9, 9 6 15, 15 चौको 60, 9 6 15, 15 चौको 60, तो आंसर आ जाएगा डी। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 300 गुणा में 200, 300 गुणा 200 यानी कि 6 आपका 40 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगी। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर इसमें परिमाप पूछा जाता तो 2l + b। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि इसी में पूछा जाए कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर बना दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप उस प्रश्न में क्या करेंगे बच्चे, फार्मूला ये यूज कर लेंगे। जब अगर ऐसा करें कि 2 मीटर बाहर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है तो l + b और प्लस में 2x, x जितना है 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता तो प्लस लगा दें। यदि अंदर की ओर चौड़ा रास्ता और इसी में 2x का बाहर से गुणा कर दें। यदि अंदर से दिया गया हो तो अंदर से देने पर उसमें 2x माइनस कर दें अंदर वाला, l + b - 2x × 2x। आप इस फार्मूले का प्रयोग करके जो चौड़ा रास्ता अंदर से बने तो माइनस, बाहर से बने तो प्लस करके, और बाहर 2x का गुणा कर दें, आप उससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसा करें, जोड़ दें, जो अपना अलग अलग करके जोड़ के वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बाहर का करें तो जोड़ें, अंदर का करें तो माइनस कर दें। यहाँ पे प्रश्न दिया है 8 पुरुष एक काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर पाएगा। तो 8 पुरुष की बात करें तो 8 × 15 बराबर में 20 × x। तो यहाँ पे हम अब इस प्रश्न को हल करेंगे, 5 नहीं 15, 5 चौको 20, 4 से 8 को काट देंगे 2, 3 दूनी 6, तो x का मान आ जाएगा 6, x का मान आएगा 6। 4.21 का भिन्न रूप क्या होगा, तो 4.21 का भिन्न रूप आपसे पूछा गया है, तो 1 दशमलव कितना 1 के नीचे 0 यानी 421/100 आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी इस प्रश्न का फर्स्ट आंसर होगा। 1/2 और 1/4 को यदि आप हल करेंगे तो आप बच्चे ध्यान दें, 1/2 1/4 आप हल करने पे ये 2/4, आप इसमें 2 का गुणा कर दे 2/4, या फिर आप एलसीएम लेके हल कर सकते हैं तो 2 1 3/4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। 0.036 का वर्गमूल। जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए बच्चे तो आप बस ये ध्यान दें 36 किसका वर्गमूल है 6, 4 अंक बाद दशमलव, तो आप 2 अंक बाद दशमलव आंसर में लगा दें, आपका आंसर। एक वर्ग की परिधि के कह रहा है, तो यहाँ पे परिधि शब्द गलत दिया है, परिधि नहीं, वर्ग का परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है। परिमाप कितना होता है 4a, 4a बराबर दिया है 1000, तो यानी 4 से काट देंगे तो a बराबर 250, तो ये a वर्ग की भुजा आ जाएगी जो आपसे पूछा गया। यदि वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान दें बच्चे, यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वर्ग में बात करें कि एक बकरी किसी कोने के वर्ग में बांध दी जाती है तो वो कितने भाग को चर सकती है, तो वहाँ पे उस क्षेत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप क्या यूज करेंगे, πr² में 4, आप इस फार्मूले का प्रयोग करके उस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 से 1/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो इसको आप देखें हल करेंगे, 3 से 1/4, 4 3 12, 1 13/4, आप इसमें 60 का गुणा कर देंगे, 60, 4 से 60 को काटेंगे 15, 15 गुणा 13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 195। इस प्रश्न का आंसर होगा 195।
x+4 x+5। अब इसमें से आपसे पूछा गया क्या आंसर होगा, तो आप सिंपल से बच्चे इसमें से गुणा कर लें, ये आपका गुणनखंड दिया है। एक चीज़ और हमने आपसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि यदि गुणनखंड किसी का गुणनखंड पूछा जाए प्लस प्लस दिया हो तो ऑप्शन में आप चेक करें दोनों में प्लस प्लस होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे प्लस प्लस दोनों में दिया है। अब इसका हमें वो निकालना है, समीकरण निकालना है, तो उसमें भी चेक करें दोनों जगह प्लस। अब आपको ऐसे दो ऑप्शन मिले यानी सी और डी, यानी यही इन्हीं अगर आप तुक्का मारे तो इन्हीं दोनों प्रश्नों में तुक्का मार सकते थे, अन्यथा आप इसमें ऐसे कर दें 5 4 9 5 चौको 20, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आप इसको हल करके ऐसे कर सकते हैं, एक्स का गुणा उसमें x+5 में करेंगे, प्लस 4 का गुणा x+5 में करेंगे, तो आप देखेंगे x² प्लस 5x प्लस 4x 9x हो जाएगा और 5 को 20, यानी इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखें, 40 10 25 20 35 और x का औसत 25 है, तो x का मान होगा, आप इन सभी को जोड़ दें। औसत होता है सभी संख्याओं के योग बटे पदों की संख्या। 40 10 50 यानी 40 प्लस 10 और प्लस में 25 और प्लस में 20 और 35 प्लस x और बटे में सभी संख्याओं की संख्या 6 बराबर में 25। तो आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे, 25 छक्का 150, इन सभी को जोड़ेंगे 125, x बराबर आ जाएगा 150 से 25 जाएगा, 150 से आप जोड़ लीजिए 40 10 50 50 20 70 70 और 35 70 और 35 70 35 105 105 और 130 130 150 से 130 घटा देंगे 20 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दिया 81 × 81 प्लस 68 × 68 माइनस 2 × AB, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं a माइनस बी, और a माइनस बी का ये मतलब हो गया आप 81 माइनस कितना कर दो 68, यानी कि 11 से 8 घटा दो 8 9 10 11 3 आ गया, और 7 से 6 घटा दो 1, यानी कि 13 13 का वर्ग कर देंगे 169, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 169। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर। जय हिंद दोस्तों, इसे शेयर और लाइक करें।